प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सुप्रभात। हम लोग पिछले दिनों शिक्षण स्तर पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि एक अध्यापक को अधिगम प्रभावशाली कराने के लिए अपने शिक्षण स्तर को सुधारना होता है। विवेकानंद जी ने ये कहा है कि सही माने में अध्यापक वही है जो छात्रों के स्तर पर जाकर शिक्षण कार्य करे। तो किस स्तर पर शिक्षण करना चाहिए, कैसे अपने शिक्षण में सुधार लाया जाएगा, ला सकता है अध्यापक, हम इस पर चर्चा करेंगे आज। यद्यपि इसके पहले हम लोग शिक्षण स्तर, जो कि 3 तरह के शिक्षण स्तर की बात हमने की थी कि मेमोरी लेवल जो प्रारंभिक स्तर है शिक्षण का, बोध स्तर जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, और जो है चिंतन स्तर जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। यानी स्मृति स्तर, बोध स्तर और ज्ञान स्तर, इन 3 स्तरों की चर्चा हमने की थी कि ये तीनों स्तर आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरा, एक के विकास में दूसरे का सहयोग, दूसरे का विकास में एक पहले का सहयोग होता रहता है। अच्छा, ये सवाल यहाँ इसलिए उठता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु अध्यापक है। ये भी आप जानते हैं कि कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है, और योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है। चाणक्य की धरती है ये। चाणक्य ने ये कहा है कि अध्यापक सामान्य नहीं होते, अध्यापक की गोद में प्रलय एवं सृजन दोनों खेलते हैं। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अध्यापकों को कुशल बनाना है, हमें अपने अध्यापकों को हर तरह से सतर्क बनाना है, हर तरह से योग्य बनाना है, जिससे वह प्रभावी शिक्षण कर सकें और प्रभावी अधिगम हो सके। क्योंकि भारत के नौनिहालों का भविष्य अध्यापकों के हाथ में होता है, ये हम सभी जानते हैं। जो कोठारी आयोग में लिखा गया है, आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, और भारतीय अध्यापक भारत के भाग्य विधाता हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्यापकों का सजगता, अध्यापकों की तत्परता, अध्यापकों की योग्यता, अध्यापकों का पढ़ाने का तरीका, अध्यापकों का अधिगम कराने का तरीका, इन सब पर ध्यान देना आवश्यक है। यद्यप हम अध्यापक के गुणों की चर्चा कर चुके हैं, क्वालिटीज ऑफ टीचर की चर्चा हो गई है, जिसमें हम लोगों ने तमाम ऐसे बिंदुओं को चर्चा के दौरान आप लोगों के समक्ष रखा कि समता, ममता, क्षमता और नम्रता, ये अध्यापक के जो 4 कुर्सी के 4 पाए होते हैं, उसी प्रकार अध्यापक में ये 4 गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे गुण होते हैं, विषय की विशेषज्ञता होती है, विनम्रता होती है, लेकिन ये 4 गुण उसमें होने चाहिए, जिससे कि वो अपने विद्यार्थियों को प्रभावित कर सके। अध्यापक का जो व्यक्तित्व हो वो चुंबकीय व्यक्तित्व होना चाहिए कि छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। आज की स्थिति बड़ी खराब है। आज तो नाम का शिक्षक हो जाता है, उसको टीचर शब्द तो मिल गया, लेकिन टीच नहीं, उसको पढ़ाना नहीं आता है, खड़ा नहीं हो सकता है, 2 लाइन बोल नहीं सकता है, बीएड की डिग्री लिए 80% नंबर है, लेकिन पता नहीं है क्या करना है, कैसे कोई सारी चीज़ें उसको जो है बताने पर भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ हम लोग कल चर्चा जो कर रहे थे कि स्मृति लेवल, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये दोनों जो है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 तरह के शिक्षण की होता है। आज हम लोग स्मृति स्तर पर शिक्षण कैसे होता है, या स्मृति स्तर शिक्षण क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। चूँकि स्मृति एक मानसिक क्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति में स्मृति पाई जाती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की स्मृति एक समान हो यह आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि की अलग अलग मात्रा होती है, उसी प्रकार स्मृति की भी अलग अलग मात्रा होती है। जब व्यक्ति किसी भी पदार्थ, वस्तु
अथवा आकृति या स्थान को देखता है तो उसकी प्रतिमा अथवा चिन्ह उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं, मस्तिष्क में बन जाते हैं या अपने मस्तिष्क में वो बना लेता है। इन्हीं संचित चिन्हों अथवा पूर्व सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति है। यानी ईगो, सुपर ईगो आप पढ़े हैं, जानते हैं आप। तो जो अचेतन मन में पहले से संचित चीज़ें हैं उसको आवश्यकता पड़ने पर प्रकट कर देना ही स्मृति है। ओबराय एवं सक्सेना कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे अचेतन मन में उस वस्तु के अनुभव बनकर संचित हो जाते हैं या होते रहते हैं। इन्हीं संचित किए हुए भूतकालीन अनुभवों को आवश्यकता पड़ने पर हम प्रत्यास्मरण द्वारा पुनः चेतना में लाकर पहचान लेते हैं, वही स्मृति कहलाती है। मैकडूगल कहते हैं कि स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना एवं पहचान लेना है। वह अपने ही भूतकालीन अनुभव है, यानी दूसरे के नहीं, अपना हमने अनुभव किया है पहले भूतकाल में और उसको फिर पहचान लेना वही स्मृति है। रास कहते हैं कि स्मृति एक नया अनुभव है जो पूर्व अनुभवों की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है तथा दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट समझा जाता है। स्टाउट का कथन यह है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल में अनुभव उसी क्रम तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे वो पहले हुए थे। यानी पहले कोई घटना जैसे घटित हुई थी उसी तरह से इस समय होता। वुडवर्थ का कहना है कि सीखे हुए अनुभवों के उपयोग को ही स्मृति कहा जाता है। तो स्मृति शिक्षण के संबंध में जो हम लोगों ने चर्चा, विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। अब यहाँ ये बात स्पष्ट निकल कर आती है कि स्मृति स्तर का शिक्षण विचारहीन होता है। इसमें केवल तथ्यों तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण एवं रटने पर बल दिया जाता है। सार्थक एवं संबंधित विषय वस्तु आसानी से याद हो जाती है, जिसको रटना बोलते हैं हम आप, लेकिन निरर्थक बातों को याद करने में कठिनाई होती है। सूचनाओं अथवा तथ्यों को रटने का संबंध बुद्धि से नहीं होता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी चीज़ें बड़ी सरलता से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन तथ्यों की वह रटन स्मृति छात्रों को ज्ञान तो देती है लेकिन उसका बोध नहीं कराती है। कहने का आशय यहाँ ये है कि कुछ मान लीजिए छात्र बौद्धिक स्तर से उतना तेज नहीं है, फिर भी वो कुछ चीज़ों को रट लेता है तो वो ज्ञान तो उसको हो जाएगा लेकिन बोध नहीं होगा। तो इसी प्रकार जैसे आप देखते हैं कि तथ्यों की रटन स्मृति छात्रों को ज्ञान देती है, बोध नहीं करते। जैसे देश और उनके महानगरों, राज्यों एवं उनकी राजधानियों के नाम याद करना, नदियों पहाड़ों के नाम याद करना अथवा कोई कविता कंठस्थ करना। इस प्रकार शिक्षण में शिक्षक ही सब कुछ बताता है। विद्यार्थी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए इसे विचारहीन शिक्षण कहते हैं। यह निम्न स्तर का शिक्षण है, यानी स्मृति स्तर का शिक्षण निम्न स्तर का शिक्षण कहा जाता है। कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि इस स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर पर ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक से कार्य नहीं कर सकते। अतः यह स्तर अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधार प्रदान करता है, आधार है ये। विज्ञी कहते हैं कि स्मृति स्तर का अधिगम तथा पूर्ण सामग्री को स्मृति करता है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो कहने का आशय यहाँ यह है कि स्मृति स्तर के बिना हम अन्य स्तरों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर हम स्मृति स्तर की अवस्थाओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।